फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दो स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में इसके पहले भी हमने बात की थी और आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं। पहला स्टॉक इरेडा है और दूसरा स्टॉक है एनबीसीसी इंडिया। इन दोनों स्टॉक के बारे में हमने बात किया है और बहुत अच्छा रिटर्न इन दोनों स्टॉक से मिला है। पहला एनबीसीसी इंडिया की बात करें तो आज से 2 महीना पहले हमने वीडियो कवर किया था और 106 रुपये से लेके 176 रुपये तक का शानदार टारगेट मिला है। दूसरा स्टॉक है इरेडा, तो इरेडा को हमने 158 रुपये पे कवर किया था और आज के टाइम में 178 रुपये पे है, वो भी केवल 11 दिनों के अंदर में। मतलब कि स्टॉक हम कवर करते हैं ना, तो आपको अभी पता है कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हम ज़्यादा लंबा का उम्मीद नहीं करते हैं। मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ, स्विंग पे अपना प्रॉफिट बुक करता हूँ। वैसे ही यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट इन दोनों स्टॉक ने दिया है। लेकिन क्या ये वीडियो हमने आपको प्रॉफिट बताने के लिए बनाया है? बिल्कुल नहीं। अभी भी इन दोनों स्टॉक में आगे के टाइम में बहुत शानदार इंडिकेशन मिल रहे हैं और अच्छा टारगेट भी हमें मिल सकता है। तो इन्हीं बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोनों स्टॉक को टेक्निकली चेक करेंगे, क्योंकि दोनों स्टॉक को हमने फंडामेंटली चेक कर लिया है, सेक्टर वाइज चेक कर लिया है। दोनों का वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, दोनों वीडियो आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि टेक्निकली हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनबीसीसी इंडिया की, और इस पर हमने वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है। जो लोग पुराने हैं उनको पता है, जिन लोगों ने वीडियो कंप्लीट देखा होगा उन लोगों ने फायदा जरूर उठाया होगा। जो लोग नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको यूट्यूब के ऊपर में बहुत कम मिलेंगे। आप पीछे के वीडियोस जाके चेक कर लीजिए, वहां से रिटर्न आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से रिटर्न हमारे इस चैनल से मिलता है। तो चलिए सबसे पहले मैं एनबीसीसी के बारे में आपको बताता हूं। एनबीसीसी के बारे में हमने यहाँ पर एक जोन मार्क किया था जो आपको दिखाई दे रहा है। इस जोन से हमने यहीं पर बात की थी कि स्टॉक में तेजी आ सकती है और अच्छा रिटर्न भी हमें मिल सकता है। और फाइनली हमने टारगेट इस लेवल का दिया था जो 146 रुपये का था, और अभी के टाइम में आप देखेंगे तो यहीं पर स्टॉक पहुँचा हुआ है। लेकिन इतना ही नहीं है, इसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपको दिखानी है। यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है जिसे हम अपनी भाषा में कप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं। पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर इसका ब्रेकआउट भी मिल चुका है, मतलब यहाँ से आगे मूवमेंट के लिए तैयार है। अब यहाँ पर आपको पता है कि टारगेट हमें क्या मिल सकती है। जैसा कि हम कप एंड हैंडल पैटर्न का माप लेते हैं, जो कि ये वाली माप होती है, जितनी इसकी गहराई होगी उतना ही टारगेट हमें ऊपर मिलता है, ऐसा हम मानते हैं। तो आप मान के चलिए इसकी जितनी गहराई है उतना टारगेट हमें ऊपर को मिलेगा। तो इसके पहले ही हमने मार्क कर रखा है, ये वाला जो रेंज आपको दिखाई दे रहा है 176 रुपये 45 पैसे का। मतलब कि यहाँ से जो अगला टारगेट हमारा रहेगा वो है 176 रुपये 45 पैसा। अब यहाँ से बात करें कि हमने इस लेवल से बात किया है तो क्या यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक कर लें, तो यहाँ पर मैं प्रॉफिट बुक करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक रेड कैंडल जो बन रही है ये इसका रिट्रेसमेंट दिखा रही है। मतलब कि यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ है उसका रिट्रेसमेंट यहाँ पर हुआ है, और हो सकता है कि कल के दिन ही यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाए और 146 के लेवल को टच कर ले, और टच करके अगर ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो आप यहाँ से अनुमान लगा लीजिए कि सीधा आपको 176 रुपये 45 पैसे का टारगेट मिल सकता है। यहाँ पर ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट था और आपको बताना भी बहुत जरूरी था। और ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं ना जिन्होंने कम टाइम में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया हुआ है, इसीलिए लोग इससे घबरा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रिटर्न ये ऑलरेडी दे चुका है, अब और कितना रिटर्न देगा। आप देख लीजिए कि इस स्टॉक ने 38 रुपये के आसपास से चलना शुरू किया और गया कहाँ 176 रुपये के आसपास। मतलब कि बहुत अच्छा रिटर्न इसने दे दिया है, इसीलिए लोग घबरा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप घबराइए मत, घबराने का कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा एनालिसिस सही है ना, हमने सही से स्टॉक को एनालाइज किया है, तो यहाँ पर कोई टेंशन जैसी बात नहीं है। साथ में दूसरा पैटर्न आप ये भी देख लीजिए, हमने यहाँ पर एक ट्रेंगल पैटर्न मार्क किया है, मतलब कि इसका ट्रेंड मार्क किया है। नीचे से यहाँ पर सपोर्ट लिया है और यहाँ पर सपोर्ट लिया है, वही ऊपर हमने एक लाइन और मार्क किया है जो कि इसे ट्रेंगल पैटर्न बनाता है। यहाँ पर असिस्टेंस इसने लिया था, यहाँ असिस्टेंस लिया था, और फाइनली अभी इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पर रिटेस्टमेंट भी कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर और अच्छी टारगेट हमें मिल सकती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में कम से कम तो 176 रुपये का टारगेट तो हमें मिलना ही है, और ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो समथिंग 200-220 का टारगेट भी हमें मिल सकता है। तो ये केवल हमने बात की एनबीसीसी इंडिया की, ये मेरे हिसाब से था।
टेक्निकली जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मैंने आपको बताया है, और वो भी कारण के साथ, क्योंकि आपको पता है कि स्टॉक सही बिना लॉजिक का बात करता ही नहीं है। यहाँ पर लॉजिक यही है, अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो लॉजिक यही बन रहा है कि यहाँ से अब ब्रेकआउट हुआ है तो आगे मूवमेंट मिल सकती है, क्योंकि यहाँ एक पैटर्न बना है तो इसके डीप के बराबर आगे ऊपर की तरफ हमें मूवमेंट मिल सकती है। सो आशा है एनबीसीसी आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इरेडा की, कि इरेडा में हमें आगे क्या देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लीजिए, और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है उस चैनल को पक्का ज्वाइन कीजिए, वो आपके बहुत काम आएगा। आपने बहुत सारे चैनल ज्वाइन किए होंगे, लेकिन इसका बेनिफिट आपको किस प्रकार से मिलेगा आपको अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि उस ग्रुप के अंदर में ना हमारे स्टॉक सही फैमिली के बहुत सारे मेंबर हैं जो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। जो आपके दिमाग में सवाल होंगे उन सवालों के जवाब आपको उस ग्रुप में मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम ग्रुप है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इरेडा की, कि इरेडा में हमें आगे क्या देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, चलिए फाइनली हम इरेडा के वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे हैं, और यहाँ से सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस स्टॉक को हमने यहाँ से कवर करना शुरू किया था। यहाँ से कवर करने का लॉजिक क्या था कि ये जो ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, और सपोर्ट लेने के बाद हमने यहाँ पर वीडियो कवर किया था, क्योंकि सपोर्ट इंपॉर्टेंट था। यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं सपोर्ट लिया है। तो यहाँ से हमने कवर किया, और इस स्टॉक को आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट दिया है, मतलब कि 158 रुपये से 178 रुपये का टारगेट हमें ऑलरेडी मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है जो इस स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि स्टॉक साइड बिना किसी कारण के वीडियो लेके आता ही नहीं है। हमारा काम वीडियो अपलोड करना नहीं है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपको वही चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ भी आप देखेंगे तो एक यहाँ पर पैटर्न बना हुआ है, जिसे हम कप एंड हैंडल पैटर्न भी कह सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। अब ट्रायंगल पैटर्न के हिसाब से भी आप टारगेट देखेंगे तो टारगेट बड़ा दिखाई देता है, और कप एंड हैंडल पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो भी आपको टारगेट बड़ा दिखाई देता है। लेकिन इस कप एंड हैंडल पैटर्न को अगर हम मानते हैं तो इसका नेकलाइन ये रहेगा, और फाइनली आप देखेंगे तो स्टॉक अभी नेकलाइन के ऊपर ही है, मतलब कि यहाँ से आगे की मूवमेंट मिल सकती है। लेकिन अगर हम ट्रायंगल पैटर्न के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। तो ब्रेकआउट का मतलब क्या है कि ब्रेकआउट हुआ और रिटेस्टमेंट हुई, कंटिन्यू 2 दिनों से इसमें गिरावट चल रही है। तो ये आपको गिरावट लग रही होगी, लेकिन मेरे हिसाब से ये गिरावट नहीं है। क्यों नहीं है, मैं थोड़ा चार्ट को बड़ा करता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए हुआ क्या था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी इसकी क्लोजिंग आप देखिए कहाँ पर है, और इरेडा ओपन कहाँ हुआ, इतना ऊपर जाके, मतलब कि सीधा सीधा 187 रुपये 55 पैसे का जो हमारा टारगेट था वहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने का मतलब क्या है कि इसके बीच में गैप बन गया, और गैप कवर करने के लिए स्टॉक फिर से नीचे आया हुआ है। मतलब इसे हम ये नहीं कह सकते कि ये गिरावट चल रही है। और जहाँ तक अब मुझे लगता है कि कल का दिन स्टॉक अगर ओपन होगा तो यहाँ पर ओपन हो और नीचे से आके इस गैप को फिल करे, और फिल करने के बाद फिर बाहर निकले। मतलब कल का दिन इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर ग्रीन कैंडल इसके ऊपर में क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ से एक हम कंफर्मेशन समझेंगे, और इसके बाद का ऊपर का जो मूवमेंट मिलेगा वो आप मान के चलिए कि इतना मूवमेंट तो आपको मिल सकता है। मतलब अगर हम टारगेट की बात करें तो हमारा टारगेट आपको पता है कि 215 रुपये का है, मतलब कि इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। मतलब ये लेवल अगर टूटता है तो आगे हमें अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक ने काफ़ी टाइम यहाँ पर बिताया है और धीरे धीरे ऊपर गया हुआ है। यहाँ से जो मूवमेंट मिलेगी ना वो मूवमेंट तेज मिल सकती है 215 रुपये तक, हो सकता है कि 220 रुपये तक भी ये पहुँच जाए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये दोनों स्टॉक में दोनों चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे थे, जो मुझे दिखाई दिया तो मैंने आप तक पहुँचा दिया है। तो ये काम तो मेरा था कि वीडियो बनाना और आप तक पहुँचाना, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना काम पूरा कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं उस लोकेशन का नाम जरूर डालिए, ताकि स्टॉक सही को पता चले कि किस किस लोकेशन में हमारा वीडियो पहुँच रहा है और कहाँ कहाँ तक के लोग देख पा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है पक्का कमेंट कीजिएगा, और इन स्टॉकों के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर से याद दिलाता हूँ, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे जो कम टाइम में आपको अच्छा फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।